महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अदा है बच्चे के रूप में हुआ? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या यह मेरा कसूर था? परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, साथ ही ऐसा दिया कि मैं अपनी विद्या भूल जाऊंगा क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय समझते थे। भूलवश 12 मेरे पर पीर के रास्ते में आकर मर गया और मुझे गौवध का साथ मिला। द्रौपदी के सावरकर ने मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरे माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का सच अपने दूसरे पुत्र की रक्षा के लिए स्वीकारा। मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन के प्रति अपने वफादारी रखता हूँ। श्री कृष्णा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होते ही पहले मेरी मृत्यु का इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़े की हिनहिना हट और तीर कमान के साये में गुजरा। मैंने गाय को चराया और गोबर उठाया। जब मैं चला भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राणघात हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महान नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपने वीरता के लिए अपने ग्रुप को समाज से प्रशंसा पाते थे, उस समय मेरे पास इच्छा भी नहीं थी। बड़े होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुझे अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनैतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़वाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर समुद्र के किनारे बसा न पारा दिया। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन इंद्रजीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें ही मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कारों ने अपने हाथ का उत्तरदायी समझा। लेकर किसी का भी जीवन चुनौतियों से सहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में भी थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थे। सत्य क्या है और उचित क्या है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज़ से समय निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं।